Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Malik Study Skills. In today's video, we will cover the exercise 3.3 half. First of all, learn the concept of exercise 3.3. Then we solve the exercise. Solution of system of two linear equations in two variables. Solutions of systems of two linear equations in two variables. We will discuss the two methods for finding solution of linear equation in two variables. First method is matrix inversion method. तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, ए इन्वर्स मीन्स या कोई भी आ सकता है, बी आ जाए, सी आ जाए, सी सेट, उसका इन्वर्स मतलब ये शो करता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट, ये दो लाइनें का मतलब डिटर्मिनेंट ए और मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। एडजॉइंट मीन्स इनकी जगह चेंज कर देना और इनके साइन चेंज कर देना। इनकी जगह चेंज करना सेकेंडरी डायगोनल की, और प्राइमरी के साइन चेंज कर देने को कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अगर आपको वो सवाल आता है कि इन्वर्स फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसके लिए हमारे पास फिर ये ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई बी है। अगर आपको बताते हैं ना कि उसको फाइंड करें तो उसका है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई बी। उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा अगर आपके पास आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। ठीक है, तो एडजॉइंट कहते हैं इनके साइन चेंज करना, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करना और प्राइमरी के जगह चेंज करना। ये देखें, अब 5 4 3 7 था तो हमने -3 -7 इनके साइन चेंज कर दिए और इनकी जगह चेंज कर दी। इसको कहते हैं एडजॉइंट। तो अब यहाँ एग्जांपल दी हुई है, आप देख लें। इसी तरह आप नेक्स्ट चलते हैं क्रैमर्स रूल। ये जो क्रैमर रूल है, ये मेथड है जो कि नेम आफ्टर गैब्रियल क्रैमर, जिसकी उम्र इतने से इतने साल तक थी, इसने रूल डिटरमाइन किया था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, यहाँ डिटर्मिनेंट डी एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट डी वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट डी। मतलब पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, डी एक्स मतलब देखें हमारे पास ये है तो हमने एक्स की जगह पहले जो हम जब ए एक्स फाइंड, पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेंगे, हमारे पास ए सेट है। जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास फिर ये ए एक्स में ये हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स हमारे पास ये एक्स वाई, तो इसी जगह ये पुट कर देंगे। फिर जब हमारे पास ए वाई फाइंड करना होगा तो हम वाई की जगह ये पूरी पुट कर देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेंशन द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मेंशन द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला है ए, ये है हमारे पास। तो बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का रूल क्या है। अगर ए बी इज नॉट मीन्स, जो हमारे पास ए ये ज़ीरो नहीं आता जब हम उसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। अगर वो ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ज़ीरो आता है इसका मतलब है ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये देखें, आप सिचुएशन दिखाया था, आप कॉन्सेप्ट भी देख लें आप लोग। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड 10 आ गया तो नॉन सिंगुलर, 43 आ गया नॉन सिंगुलर। जहाँ ज़ीरो आएगा मतलब वो सिंगुलर है। देखें अब यहाँ क्या है, यहाँ ज़ीरो आ गया सिंगुलर, ए 1 पे नॉन सिंगुलर। अब ई भी देख लें आप लोग। अब बी पार्ट इसका, इफ़ पी डिटर्मिनेंट पी हमारे पास 9 है और पी हमारे पास ये है, देन फाइंड करें के को। तो डिटर्मिनेंट पी हमने फाइंड करने के लिए इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को इसके साथ, इसके साथ इनका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें, और पी की तरह पी की वैल्यू लिख देंगे। करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। 12 को भाने जाएंगे, 12 हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 के इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें सी पार्ट, इफ टी डिटर्मिनेंट टी इज इक्वल टू 3 है और एडजॉइंट टी ये है, देन फाइंड एक्स। उसी तरह रूल करेंगे। देखें टी की वैल्यू लगाई और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, हमारे पास एक्स की वैल्यू के साथ में 3 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। तो अब ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे था कि देखें ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी। जबकि जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। मैं आपको दिखा रहा हूँ सोल्यूशन की। देखें हमारे पास यहाँ आर ये है, हमारे पास यहाँ आर की वैल्यू ये है। तो फार्मूला ये देखें आर, अब जो मर्जी ले लें आप, ए ले लें बी ले लें, हमारे पास आर था, आर ले लिया। आर में से 1 बाय डिटरमिनेंट आर मतलब एडजॉइंट आर। एज डिटरमिनेंट आर फाइंड किया, फिर एडजॉइंट आर फाइंड किया, उसके बाद हमारे पास ये आर इनवर्स ये आ गया वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सवाल इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मेथड। मल्टीप्लिकेटिव एक और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और कैमरास रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अपन ने क्या एस फाइंड करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्यों नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है। वो किस तरह देखें, अब इसमें 2/2 है, जिस भी में 2/2 होगा उसका फाइंड किया जा सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास 2/2 नहीं आता, उसके अलावा कोई और सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में हम फाइंड नहीं कर सकते। देखिए अब नेक्स्ट के फाइंड किए हम साथ में। अब टी इनवर्स कोई एग्जिस्ट नहीं किया। एक और रूल, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तब भी इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। देखें 1/0 या मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू के साथ हमारे पास 0 ही आ जाएगा, इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ से वो चल जाएगा आपको, नेक्स्ट का भी 0 आ जाएगा, मतलब वो भी इम्पॉसिबल है, उसका भी नॉट एग्जिस्ट है। अब इसका अगले पार्ट देखें, इफ़ आर ये है देन वेरीफाई आर मतलब आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स मतलब आर इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू 1। तो पहले हमने आर इनवर्स फाइंड कर लिया, हमारे पास ये आ गया ये। फिर हमने आर मतलब आर इनवर्स, तो आर मतलब है कि आर इनवर्स इज इक्वल टू आई लेट कर लिया। अब आर इनवर्स मतलब है आर के, हमने इसको भी आई के लेट कर लिया, हैंस प्रूव्ड कि ये सारे इक्वल थे। इसका भी 1001 है, उसका भी 1001 आया था। इसमें नंबर 3 है, वाई ये है एंड जेड ये है। देन वेरीफाई करें डैट वाई जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड इनवर्स वाई इनवर्स। पहले वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है, दोनों का मिला के। फिर जेड के पहले इस राइट हैंड साइड पर जेड का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर वाई का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड देखें, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व की हुई है, और ये राइट हैंड साइड देखें आप लोग। ये यहाँ तक इसका ये आंसर आ गया, एडजॉइंट वाई आ गया, और ये फिर आगे लेफ्ट हैंड साइड है प्रूफ हो गई है। अब 4 देखें, व्हाट इज रिलेशन अमॉन्ग डिटर्मिनेंट ए का लेके इसका ए इनवर्स लेके इसका डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। इफ़ ए ये होगा तो क्या रिलेशन होगा वो फाइंड कर लेते हैं आप। पहले हमारे पास ये ए था, ये था, डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया, फिर डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, फिर ए इनवर्स हमारे पास ए इनवर्स पहले लिया, उसके डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एडजॉइंट ए लिया, उसका इनवर्स फाइंड किया। तो हमारे पास ये सारे आंसर आए हुए हैं। तो हम अभी क्या पता चला है कि इन तीनों पार्ट में हमने इक्वेशन 1 to 3 लेट कर लिया, तो हम तीनों में जो शो करते हैं कि हैव रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग देम। अब तो नेक्स्ट 5 से आगे वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। कीप स्टडिंग विद मनी स्टडी स्किल्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। थैंक्स।